हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सीपीसी पढ़ेंगे। इसमें हम सेक्शन 9 की जो हमारी डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी बेयर एक्ट साइट पर सेक्शन 9 रीड कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जब कोई कॉज ऑफ एक्शन किसी पार्टी के पास होता है, यानी कि कोई लीगल राइट होती है, उसे कोई वायलेट करता है तो एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन को परसू कैसे करना है सिविल मैटर्स में, ये आपको अलाउ करता है सेक्शन 9। लेकिन सेक्शन 9 कुछ कंडीशंस ले डाउन करता है बिफोर यू प्रोसीड विद योर कॉज ऑफ एक्शन। वो कंडीशंस क्या हैं? पहली है द सूट शुड बी ऑफ सिविल नेचर। सेकेंडली, द सूट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। हमने पहली कंडीशन को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वो है सूट ऑफ सिविल नेचर। हमने ये समझा था कि सूट ऑफ सिविल नेचर टर्म क्यों यूज़ हुई है इंस्टेड ऑफ सिविल सूट। तो हमने ये देखा था कि अगर सिविल सूट टर्म यूज़ होती तो खाली जो मैटर्स हैं जिसमें लीगल राइट्स इन्वॉल्व है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ओनली, वही एंटरटेन हो पाते थ्रू सेक्शन 9। लेकिन वो मैटर्स जहाँ पर लीगल राइट प्लस कोई रिलीजियस सोशियो रिलीजियस राइट भी वायलेट हुई है, उन्हें हम एंटरटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए उन लीगल राइट्स को एंटरटेन करने के लिए, उन लीगल मैटर्स को एंटरटेन करने के लिए जहाँ पर डोमिनेटिंग मैटर जो आपका है वो है लीगल मैटर, तो लेजिस्लेचर ने सूट ऑफ सिविल नेचर टर्म यूज़ की। फिर हमने ये देखा था कि क्या ऐसे मैटर्स को भी एंटरटेन कर सकते हैं थ्रू सेक्शन 9 जहाँ पर सोशियो रिलीजियस मैटर जो है वो है मेन आपका इशू, और जो लीगल राइट है, जो लीगल मैटर है, वो है आपका इंसिडेंटल एंसिलरी इशू बेस्ड ऑन सोशियो रिलीजियस मैटर। तो हमने ये देखा था कि एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जो सेक्शन 9 के साथ अटैच्ड है, उनका यूज़ करते हुए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 9 का जो फ्रेज़ है सूट ऑफ सिविल नेचर उसको ब्रॉडन किया था। तो हम इन मैटर्स को भी एंटरटेन कर सकते हैं थ्रू सेक्शन 9। लास्टली हमने ये देखा था क्या सोशल सिंप्लिसिटर सोशल मैटर्स या सिंप्लिसिटर रिलीजियस इश्यूज जो हैं, क्या उनको एंटरटेन कर सकता है कोर्ट सेक्शन 9 को यूज़ करते हुए? तो इसका आंसर था नो, बिकॉज ना तो वो फॉल करते हैं सिविल सूट के टर्म के अंदर, ना ही सूट ऑफ सिविल नेचर की डेफिनेशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी सेकंड कंडीशन है बिफोर अ कोर्ट कैन एंटरटेन मैटर, जो कि है वेदर द सूट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होगा तभी सेक्शन 9 का यूज़ करते हुए हम एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और कोर्ट उसका तभी कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस जैसे कि आप समझ सकते हैं संज्ञान लेगा, उस पर जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई करेगा। अब हम सबसे पहले एक्सप्रेसली बार्ड की बात करते हैं। कब हम ये बोलेंगे कि अ सूट इज एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, अ कोर्ट इज एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर? ये हम तब बोलेंगे जब लेजिस्लेचर ने उस पर्टिकुलर मैटर पे किसी कोर्ट को एस्टैब्लिश किया है, किसी स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया है, किसी पर्टिकुलर कोर्ट को डेजिग्नेट किया है और उस कोर्ट को एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो पर्टिकुलर कोर्ट को डेजिग्नेट किया है या एस्टैब्लिश किया है किसी स्पेशल लॉ के थ्रू या कोई जो आपका जर्नल लॉज है, और उस कोर्ट को एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी है। तो अगर ऐसा होगा तो आप बोलेंगे द सिविल कोर्ट इज एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट सूट। फॉर एग्जाम्पल, सीआरपीसी ने क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए हैं, कई एक्ट्स स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाती हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में कई बार एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो इस केसेस में हम बोलेंगे सिविल कोर्ट इज एक्सक्लूसिवली और इज एक्सप्रेसली बार्ड, जहाँ पर एक्सप्रेसली एक्सप्लिसिटली लेजिस्लेचर ने बार किया है किसी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से। तो ऐसे केसेस को हम सेक्शन 9 का यूज़ करते हुए सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकते। तो दो चीज़ें देखनी है कि एक कोर्ट डेजिग्नेट किया गया है खास उस मैटर के लिए और उसको एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी है। अब इस टेस्ट को आप एक तरह से देखिए इम्प्लाइड बार समझने के लिए। अगर किसी एक्ट ने, किसी एनैक्टमेंट ने कोर्ट तो डेजिग्नेट कर दिया है, कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर दिया है पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या उसे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी गई है या नहीं। तो आपको उस पर्टिकुलर जो लेजिस्लेचर है, जो वो पर्टिकुलर एनैक्टमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कि क्या हमें उसे पढ़ के ये समझ आ रहा है कि इसी कोर्ट को एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी दी है, ऑल्दो इस एनैक्टमेंट ने इस कोर्ट को इस्टेब्लिश ज़रूर किया है, पर क्या इसे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी दी है? अगर तो हाँ, तो हम ये बोलेंगे इम्प्लाइडली बार्ड है यहाँ पर सिविल कोर्ट का कॉग्निजेंस लेना उस मैटर को। इम्प्लाइडली क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसली तो हमें एनैक्टमेंट ने बताया नहीं था कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी इसी कोर्ट को दी है। वो तो हमने जब पूरा ऑब्जेक्टिव उसका पढ़ा तो इन्फर किया, इसलिए ये केसेस है इम्प्लाइड बार के।
इम्प्लाइडली बार्ड को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है वही आपको बार करते हैं, वही एक कोर्ट को बार करते हैं फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस है, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का कोई केस है, और उस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के केस में आप कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कोई सूट फाइल करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ये रेमेडी अलाउ नहीं होती, सिविल कोर्ट्स में ज़रूर होती है, सिविल मैटर्स में ज़रूर होती है। तो यहाँ लेजिस्लेचर ने आपको एक्सप्रेसली तो इस चीज़ को, ऐसे सूट को आगे परसू करने से मना नहीं किया, लेकिन ये जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, इसको हम इन्फर करेंगे कि ये इम्प्लाइडली बार्ड है। वैसे ही जैसे एक एनैक्टमेंट आपको एक रेमेडी प्रोवाइड कर रही है, एक सर्टन रेमेडी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मुझे वो रेमेडी नहीं, उसकी कुछ ऑल्टरनेटिव रेमेडी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो रेमेडी नहीं आपको मिलेगी उस एनैक्टमेंट के थ्रू। तो उस रेमेडी को अचीव करने के लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं, तो वो भी इम्प्लाइडली बार्ड है, ऑल्दो एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेचर ने ये नहीं लिखा कि अगर तुम एक्स रेमेडी लेने आओगे तो अलाउड है, लेकिन अगर वाई रेमेडी लेने आओगे तो नॉट अलाउड है। वहाँ पर खाली ये लिखा है एक्स रेमेडी अलाउड है। तो अगर ये नहीं लिखा तो इसलिए इम्प्लाइडली बार्ड है। अगर लिखा होता कि तुम वाई रेमेडी नहीं लेने आ सकते तो हम बोलते ये एक्सप्रेसली बार्ड है। जनरल रूल ये है कि वी विल ऑलवेज फेवर ज्यूरिसडिक्शन, द कोर्ट विल ऑलवेज लीन टूवर्ड्स ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करेगा कि आई हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन दिस मैटर, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ इसीलिए ऑपोजिट पार्टी पे है, उस पार्टी पे है जो कोर्ट को ये बोल रहे हैं नहीं यू डू नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि इनहेरेंटली सेक्शन 9 कॉन्फर करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑन द कोर्ट्स। तो सामने वाली पार्टी जो डिनाई कर रही है ज्यूरिसडिक्शन, उनको प्रूव करना पड़ेगा दैट द कोर्ट डजंट हैव ज्यूरिसडिक्शन। और इसीलिए डिसाइड भी कौन करेगा कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं? कोर्ट इटसेल्फ विल डिसाइड, क्योंकि कोर्ट के पास हम प्रिज्यूम कर रहे हैं इनहेरेंटली ज्यूरिसडिक्शन है। तो अगर कोई डिनाई कर रहा है, कोई आर्ग्यू कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन को, तो द वेरी कोर्ट इटसेल्फ विल डिसाइड इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन वेदर इट हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट। ये था आपका सेकंड जो सब कैटेगरी थी, कंडीशन थी, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, उस पर डिस्कशन। आपको इस टॉपिक पर एमसीक्यू और मॉडल आंसर की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज करके, ब्रोशर को रीड करके मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।